दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1 का डी। इसमें हम बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करने की प्रयास करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वो बिना देरी किए हुए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बेहतरीन तरीकों से इस पर बातें विचारे होंगी। चलिए मिटा देता हूं इनको। क्वेश्चन नंबर पहला 1 का डी का क्वेश्चन नंबर पहला कहां है? हैया है, मिल गया। कहता है कि रिक्त स्थानों को भरें। अरे बुआ, रिक्त स्थानों को क्या करना है? हमें तो भरना है, कोई दिक्कत न है, यहां लिख देना है रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। क्वेश्चन नंबर 1 का 123/2 का पावर 3, 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यही दिया हुआ है। दूसरा नंबर में बुआ दिया हुआ है 147/2 का पावर 3, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, तो का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव, आप लोग को थोड़ा सा छोटा छोटा अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, प्रसार क्या होगा मैनेज कर लेना है आप लोगों को। तीसरा नंबर में कहता है बुआ क्या कि 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा? प्रसार क्या होगा? चौथा नंबर में बुआ कहता है कि 0.375 के पी बट्टा क्यू के पी बट्टा क्यू के रूप में, क्यू के रूप में क्यू का रूप होगा। यही है। एगो आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, यहां लिख देते हैं सोना हमर। कहता 123.096 के रूप में के पी बट्टा क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा? चलो बुआ, इसमें ऑप्शन में दिया है शांत अशांत, शांत अशांत, इस पर हमको फोकस न रखना है, ठीक है। अब हम एक बार ट्राई करके इसको बनाऊं, चलो आप लोगों के बीच। चलो बुआ, इसको देख लेते हैं एक बार। रे बुआ, यहां अगर हम एक चीज थोड़ा हट के समझा देते हैं, यहां पर ब्रैकेट में, यहां पर शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ये समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक से नॉलेज होना चाहिए बुआ हमर। देख लो, 2 × 5 अगर नीचा में ये आ गया तो समझना कि ये शांत है। अगर 2 × 3 × 5 अगर आ गया तो बोलना अशांत है। ये नहीं समझे, हम जानते हैं, ये नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला फिल्म देखे, वो जीत फिल्म का जो डायलॉग था कि काजल तेरे मेरे बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया, इन हाथों ने केवल मारकर छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। हाँ मेरे प्यारे छात्रों, ये वैसे ही है। ये 2 और 5 के बीच में कोई आ गया तो समझो वो मर गया। तो इन दोनों के बीच में कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। या तो केवल 2 भी रहेगा तो शांत होगा, या केवल 5 भी रहेगा तो शांत होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर ये तीसरा कोई घुसा तो वो अशांत हो जाएगा। हो गया नहीं याद? बस इतना ही तो याद रखना है। केवल जीत फिल्म का डायलॉग याद रखना है कि तेरे मेरे बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया। तो चलो वो यहां समझो, 2 और 5 ये कहां ये होना चाहिए? नीचे नीचे, यानी हर में। कहां? हर में, यानी कहां? तो क्यू के रूप में। आया बात समझ में? अगर हर के रूप में, अगर हर यानी नीचे में, अगर 2 × 5 का पावर कुछ भी रहे तो शांत होगा।
अगर 2 × 5 के में से कोई एक रहे फिर भी शांत होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एंट्री मार दे तो ये अशांत होगा। आया बात समझ में? तब ना सनी देओल को अशांत हो गया था, तो कहा चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। यही उठा उठा के पटकेगा ये दोनों। चलो अब बनाओ इनको बुआ हमार। चलो देखते हैं एक बार। पहली पहली बार मोहब्बत की है, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। अब ये बताए थे नीचा में अगर 2 और 5 में से कोई एक है या दोनों है तो ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा बउआ? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। इस शांत हो गया। लेकिन यहां देख लो, यहां 2 है 5 है, यहां तक तो मामला फिट था, लेकिन एगो 7 एंट्री मार दिया तो ये क्या हो गया? अशांत। कोई दिक्कत? 4/75 को एक बार फैक्टर तोड़ लूं तब ना पता चलेगा शांत है कि अशांत है। इसको मिटा दूं बुआ, समझ में आया? चलो एक बार इसको फैक्टर के रूप में हम तोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। रे बुआ 75 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि से द्वारा से तो 3 से कटेगा। और जब ये 3 आया तो समझो मामला खराब हो गया। नहीं, अगर 75 क्या कहता, दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर 75 देंगे तो 25, अगर 5 देंगे तो 5, 5 देंगे तो 1। तो ये क्या हो गया रे बुआ? 4/3, 3 × 5 का पावर 2। हम क्या बोले? या तो 5 केवल रहे या केवल 2 रहे या 2 5 दोनों रहे, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर तीसरा एंट्री मार दिया तो ये हो गया ना अशांत। आया समझ में? यहां 3 नहीं होना चाहिए। ये बड़ी, अरे ये सनी देओल है, ये सनी देओल, अपना सनी देओल, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा बला। चलो भाई ये तो हो गया, समझ में आया। तीसरा भी अशांत हो जाएगा। चौथा का एक बार सोल्व करूं। कहता P/Q, Q का रूप क्या होगा? Q का रूप कहता रे बुआ 0.375 है। हमें पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा देकर 1 सटाएंगे। पॉइंट के आगे में जितना अंक उतना 0। ये हो गया 375/1000। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, 5 25, 5 से अगर इसको काटेंगे बुआ तो 20 पंचे 100, 200 हो गया। 5 से काटेंगे तो 25 किया, 5 से काटेंगे तो 15 25, 5 से न काटे। अब 5 से काटेंगे तो 40। अब ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 5 तिया, इससे काटेंगे 5 से तो 8। ये कितना हो गया बुआ? 3/8। ये हुआ रे बुआ 8 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 से दिए 4, 2 से दिए 2, 2 से दिए 1, कहने का मतलब 3 का 2 का पावर कितना? 3। तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। आंसर नहीं समझे आप लोग? नहीं ना। हर में हम क्या बोले थे? 2 रहना चाहिए या 5 या दोनों में से कोई एक, तो वो हो जाएगा शांत। तो ये कौन सा रूप हो गया? शांत। लेकिन हमें बुआ कहता क्या है? Q का रूप होगा। Q का रूप क्या होगा? 2 का पावर 3 होगा। बस हो गया, यही आंसर लिखना था। मिटा दूं इनको। चलूं अब इनका फैक्टर तोड़ लूं बुआ एक बार। 123.096, पॉइंट हटाएंगे 1 सटाएंगे, आगे में 3 अंक तो 3 0 देंगे। इसको एक बार तोड़ते हैं। 123.096/1000। इसको अगर हम 2 से तोड़ते हैं बुआ, 2 से तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 15 दूना 30, 48 दूना 96। 2 से काटेंगे बुआ इसको तो 500 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हुआ, 7 दूना 14 हुआ, 7 दूना 14 हुआ, 4 दूना 8 हुआ। 2 से काटेंगे तो 2.5 दूना 50 हुआ। 2 से काटेंगे तो 16 नहीं 19, 19 दूना 38, 2 का 2 हो गया, 18 दूना 36, 36, 8 दूना 16, 7 दूना 14। 2 से काटेंगे बुआ 2 का 2, 25 दूना 50। अब नहीं कटेगा ये हो गया क्या? 1887/125। हमें पता है कि 1887 कुछ भी हो, लेकिन P/Q के रूप में इसे लिखेंगे तो 5 का पावर कितना? 3। ये क्या हो गया? तो शांत हो गया। आंसर हो गया, क्योंकि 5 का फ्रैक्शन क्या है? Q। तो यहां लिखेंगे Q क्या किस रूप में है? 5 का पावर 3 के रूप में। यही है आंसर।
चलो मिटा दूं इनको, अब मिटा दूं बुआ। इनको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर, हाँ 5 का पावर 3 था तो यहां लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो लिखना था हमें एन और एम के रूप में, एक नंबर तीसरा नंबर में, यहाँ जैसे ये चौथा में जैसे ये है ना, तो यहाँ लिखना एन का पावर कितना 3 और एम का पावर 0, यहाँ हम लिख सकते हैं। तीसरा में भी हम लिख सकते हैं कि एन का पावर 3 और एम का पावर 0, यही दिया हुआ है ऑप्शन में। अगर वैसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं, चलो वैसे भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहां एम और एन के रूप में मान लिखना था, हम वहां डायरेक्ट लिख दिया आपको क्यू बटा रूप में, इससे कोई दिक्कत नहीं होना है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में वो फिर कहता क्या है ये कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 का पावर n, यानी निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 का पावर n और m का पावर m के रूप में बदलें, इसे हमें बदलना है रे बुआ। मार्कर में इंक काहेला खत्म हो गया, बदलना है तो हम बदल देंगे, बदलना है तो क्या करेंगे बुआ, बदलेंगे। एक बार थोड़ा सा चेंज मार्कर में इंक दे देते हैं, बदलने के लिए ज्यादा टेंशन ना लेना है, इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा इंक डाल देते हैं। चलो बुआ देखते हैं क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बनाने में मजा आएगा, समझ में आएगा तब। तो लिखो क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों। बुआ क्वेश्चन कहता है पहला 0.0875, 2 नंबर में है बुआ 0.105, 3 नंबर में है 23.3408, 4 नंबर में है 9.56340, 5 में है 1.6666, ऐसे करके लिखना है। इसको P बटा Q के रूप में हमें लिखना है, तो क्या दिक्कत है, P बटा यानी P बटा 2 का पावर N और M का पावर M के रूप में लिखना है। तो लिखो बुआ, पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 1 2 3 4 को 0 क्या करना है, सटा देना है। अब इसे हम अगर हम काटेंगे, क्या करना है, काटेंगे, तो काट कर एक बार देखूं, चलिए काट कर देखते हैं। काट कर अगर हम देखेंगे हमारे प्यारे छात्र, तो होगा क्या, ये इसको काटते हैं। अब ये हो गया कितना, अब 875, 5 से काटू, 16 पंचे 80, 17 पंचे 85, 2 5 25, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 से काटे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इस पर हो गया 200 हो जाएगा, 200 हुआ, 1 2 3 इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, तो 2 को 0 होगा, 4 को 0, हाँ ठीक है। 5 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5 3 15, 5 6 25, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 40, 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 8 5 40 80, इस 7 बटा क्या हो गया, 80 हो गया, 7 बटा कितना 80। अब 80 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, 80 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो तोड़ दो, 2 से दिए तो 40, 2 से दिए तो 20, 2 से दिए तो 10, 2 से दिए तो 5, 5 से दिए तो 1, हो गया। यानी हो जाएगा कितना, इसका फैक्टर का पहला का तोड़ेंगे तो 7 बटा 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 5, ये क्या हो गया, तो शांत हो गया। आवा समझ में, तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 5। फैक्टराइजेशन ऐसे हम क्या किए, इसका तोड़ लिया। आगे बढ़ूं, अब मिटा दूं,
काट लेना आप लोग को, लेकिन काटना पड़ेगा, एक चीज है काटना पड़ेगा। इनके रूप में लिखना तो ये हमको लिख दिए, ये ऐसे रहेगा 7/2 का पावर 4 गुने 5। इसको बदलू, ये आप लिख दे, हटा देते हैं, थोड़ा इतना रहने देते, रूप में बदलना है तो यहाँ चलो रे बउआ, पॉइंट हटाएंगे, नीचा में एक सटाएंगे, 1 2 3 वो जीरो है तो 3 वो जीरो, ऊपर में 105 हो गया। 5 से काटेंगे तो 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 200 हो गया ही। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 200 का फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे हम, 2 से तो 100 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा कितना, 21/1 2 3, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। आंसर हो गया, इसका आंसर इतना होगा। मिटा दूं, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ूं, आंसर देख लेते हैं। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, मिटा दूं इनको, कुछ ना करना है, केवल P/Q के रूप में बदलना है। यहां चलो बुआ, हम इसको तोड़ूं, इतना ना बड़ा बड़ा है ना कि काटने में टाइम लग जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, एक सटाएंगे, 1 2 3 4, 4 को जीरो देना है तो ये इसको एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया कितना, 23 34 0 8/1 पर 4 को जीरो, हटाओ यहां से। इसको काटेंगे हम कितना चीज से, 8 से कटेगा, 8 5 40, 8 का नहीं तो कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 का 8 2, 8 दूना 16, 8 से कट जाएगा। 8 से काटते हैं, 8 दूना 16, 7 पर 3 73, 9 और 6 72, 1 पर 8 का 8, 6 0 6 0 56, 8 7 56, 56 40 और 48, 8 6 48 हो गया। 8 6 करते 60 60, अगर 8 से गुना कर, 8 से 48, 56 4 60 4 60, 6 8 6 14, 9 72 73, हासिल हुआ 7, 8 9 16 7 23, कट गया। 8 से इसको काटेंगे तो 8 का 8, 2 पर 0 20, 8 दूना 16, 4 पर 0 40, 8 5 40 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16 और फिर 3 दूना 6, इससे काटेंगे हम तो 6 दूना 12, 25 दूना 50, अब नहीं कटेगा, 6 5 11, 11 और 2 13, तो इस 625 का फैक्टराइजेशन टूट गया, बोलो। 5 से काटेंगे तो 5 का 5 और ये 5 25, सॉरी 5 का 5 व 2 5 दूना 10, 2 पर 5 25, 25 होगा। 5 से देंगे तो कितना, 25 होगा। 5 से देंगे तो कितना, 5 होगा। 5 से देंगे तो कितना, 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 14,583/5 का पावर 3। आंसर यही लिखना था, तो यहाँ लिखना है, तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ तो केवल 5 का पावर 3 हुआ ना रे बुआ, हमें कहा था इनके रूप में बनाने के लिए, तो यहाँ तो हमें हो गया 5 का पावर कितना है, तो यहाँ रह गया क्या, बोलो 2 का पावर कितना, 1, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 2 का पावर कितना, 1। ऊपर में भी अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा, यही फॉर्म हो गया, यही आंसर होगा। मिटा दूं इनको, अब मिटा दूं। कितना नंबर था, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, हाँ तो हो गया, यही तोड़ना था, इसको हम तोड़ दिए। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा। 5 का पावर 4 है, कैसे, ओह माफ करिएगा, 1 2 3 4, 5 का पावर कितना, 4, कुछ ना करना है, इसका केवल कर देना है, ठीक है। मिटा दूं, तोड़ना चाहते हैं तो तोड़कर आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इतना पे भी सही है। थोड़ा सा लंबा विधि है, अब इसको तोड़ेंगे, फिर इसका भी फैक्टराइजेशन तोड़ना पड़ेगा रे बउआ। 9 है, 9 5 6 3 4 0, 1 के नीचा में 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5। अब देखो एगो जीरो से एगो जीरो हम काट दिए, तो ये कितना हो गया बउआ, इसको अब मिटा देते हैं। ये हो गया 9 5 6 3 4, बट्टा में कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 17 दूना 34, 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5000। अभी नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसका फैक्टराइजेशन तोड़ लेते हैं।
दो से देंगे तो 25 दूना 50, दो से देंगे तो 2 का 2, 25 दूना 50, दो से देंगे तो 6 दूना 12, 25 दूना 50, दो 5 से लगेगा रे बउआ 125 पंचे 625, तो यानी 4 बार हो जाएगा ये। 5 से देंगे 4 बार, तो ये हो गया कितना 48 47 817 बटा 1 2 3 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4 आंसर हो गया। यही आंसर होगा और यही आंसर है। हम क्या बोले, इसमें आप लोग आंसर देख सकते हैं कि 48 817 ऊपर में भी है, वैसे ही तीसरा में भी आप लोग को जरूरी नहीं है कि उसका फैक्टर तोड़ना, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं। पी को हमें छेड़खानी करना ही नहीं है। आ रहा है ना समझ में? अरे कुछ ना है, ये शांत अशांत वाला चैप्टर उतना दिमाग पे ना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन और दिया हुआ था, इसमें इतना ही नहीं था, इसमें दिया हुआ 1.6666 ये चलता रहता है। ये क्या है? चलता रहता है। तो पांचवा में बोला इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं? तोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और हमें याद रखना है कि शांत आवर्ती कब होता है? जब पूरा का पूरा कट जाए, यानी 2 गुने 5 के रूप में आ जाए, इस प्रकार से। लेकिन इनमें ये क्या है? ये डॉट 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 चलता है। नहीं समझे बात? ये क्या है? डॉट डॉट चलता है। ये हमें अस्थाई न दिया हुआ है। तो रे बउआ एक चीज बताओ आप ही लोग, जब ये अस्थाई न दिया हुआ है तो हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक के नीचे में कितना जीरो देंगे? आप ही लोग बताइए, इसमें कितना जीरो देंगे तो कट जाएगा? नहीं ना पता है, ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है और प्लस में जो है ये क्या है? पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, मिटा दूं? देखो ऐसा सवाल आगे आगे तीसरा नंबर में दिया हुआ है कूट के। चलो दूसरा समझ में आ गया। 5 ही क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करेंगे। तीसरा नंबर में वो कहता है क्वेश्चन कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, अपने उत्तर की भी पुष्टि कीजिए। कहता है कि किनका क्या है? शांत है और कौन अशांत है, ये लिखना है। तो लिखना है तो लिख दो 29/343। ये कहीं ना कहीं 7 इसका स्क्वायर होगा, ये क्या हो गया? अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अब समझ में आगे बढ़ू। अब तीसरा नंबर एक बार क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। चलो ये पहला हो गया। दूसरा में देखते हैं 3/8। तीसरा में देखते हैं 64/455। चौथा में देखते हैं 6/15। चौथा पांचवा में देखते हैं 35/50। छठा में देखते हैं 17/512। सातवां में देखते हैं 7/80। आठवां में देखते हैं 13/125। नौवां में देखते हैं 17/8। अब देखो इनका, अब ये 2 का पावर कितना है? 3, यानी बराबर 3/2 का पावर कितना? 3। तो ये क्या है? शांत है। यहां 455 है बउआ, याद रखना। तो 455 के एक बार फैक्टराइजेशन हम तोड़ लें, 5 से काटेंगे तो 5 में 45। ये कितना हो जाएगा? 5 एकान 5। ये हो जाएगा कितना? 7 से 13 7 91। तो ये क्या हो गया? अशांत। जब ये दूसरा कोई अंक घुसेगा अशांत होगा। ये 15 है। 15 है तो पहले हम 3 से काटेंगे 5, तो ये भी क्या हो गया? अशांत। तीसरा कोई घुसा तो अशांत हो गया। यहाँ 50 है, इसका फ्रैक्शन हम तोड़े एक बार, फ्रैक्शन 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब 5 से काटेंगे, ये क्या हो गया? शांत हो गया ये वाला भाग, क्योंकि इसका हम तोड़ दिए। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। 2 से काटे तो 25, अब 5 से काटे तो 5। सही है तो है 25 दूना 50, 5 25। ठीक है, यहाँ 512 है तो एक बार 512 का फैक्टर हम तोड़ रहे हैं। 512 का 2 से लगाएंगे बुआ, 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12। 2 से देंगे तो 2 का 2, 28 दूना 56। 2 से देंगे 6 64। 2 से देंगे तो 32। 2 से देंगे तो 16। 2 से देंगे तो 8। 8 का फिर तो तोड़ेंगे 2 से तो 4। 2 से 2 यानी आ जाएगा। ये कितना बार में आ जाएगा? 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का पावर
दो का दो 56 16 दो से 8 दिए, दो से 4 दिए, दो से दो दिए, दो से एक दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा 17/2 का पावर 9। ये क्या हो गया? शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया। जिसका पावर में 2 हो, चाहे केवल 5 हो, केवल 2 या 2 5 दोनों हो जाएगा। 80 को तोड़ू एक बार, 2 से देंगे तो 40, 2 से देंगे तो 20, 2 से देंगे तो 10, 2 से देंगे तो 5 या 5 से देंगे तो 1। ये हो गया 7/1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये तो शांत हो जाएगा। हमें शांत अशांत बताना है, और क्यों है हम बता रहे हैं। 125 है नीचे में, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, 125 है, ये हो गया 13/5 का पावर 3। ये क्या है? शांत है। 8 है तो अब ये बताए हैं कि किसका 2 का क्यू है, ये क्या है? शांत है। आंसर हो गया, खत्म। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, टेंशन न लेना है। पहले बता दिए जिसका बटा में 2 या 5 दोनों या दोनों रहे, या दोनों में से कोई एक रहे, बाकी तीसरा अंक न आना चाहिए। तीसरा आ गया तो वो अशांत हो गया, तीसरा न आया तो वो शांत है। आगे बढ़ू चौथा नंबर में। चौथा नंबर वो कहता है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करे। इसका दशमलव प्रसार क्या करना है? ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो। पहला में दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन वो दिया हुआ है कि 3.3/8। दूसरा नंबर दिया हुआ है 327/500। तीसरा नंबर में वो दिया हुआ 6/15। चौथा नंबर में दिया हुआ 35/50। चलो यहां देख लेते हैं। पांचवा नंबर में दिया है 17/8 और छठा नंबर में दिया हुआ है 5/6। दशमलव प्रसार अगर हम ज्ञात करेंगे, इनको पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 8 3 24 3 कितना? 27/8 हुआ। 27/8 हुआ। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो इससे हम यहां भी डायरेक्ट भाग लगाकर तोड़ सकते हैं। 27 हुआ नहीं, इसको हम तोड़े एक बार। 8 3 24 कितना हो जाएगा? 3 कट गया, पॉइंट दिए, 0 दिए, 8 दूना 8 3 फिर 24, 6 दिए, 0 दिए, 8 7 56 दिए, 40, 8 5 40, यानी 3.35। इसका आंसर हो जाएगा 3.375 आंसर। कोई दिक्कत? आंसर इतना ही होगा, हो गया। इनको अगर हम तोड़ेंगे, दशमलव प्रसार अगर हम ज्ञात करने के लिए इसको हम तोड़ेंगे, तो अब क्या कर सकते हैं? इसको भी 500 से क्या करेंगे? भागा देंगे। लेकिन भागा देंगे तो भागा दे दो, इसमें क्या है? 500 से बुआ भागा देंगे तो पहले कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा तो भागा दे दो। ये अभी पहला विधि बना रहे हैं, दूसरा विधि और है, अभी ना भागना है छोड़कर। 327 है तो 0.0 दिए, 6 मरतबे 300 लगा दिए, 3000 हुआ कितना? 0 7 2 कट गया, फिर देंगे 0, 5 लगा देंगे 25, 0 0 2 हुआ, फिर 0 लगा देंगे 4, 0.654 इसका आंसर होगा। आया बात समझ में? इसका आंसर हो जाएगा 0.654। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये तो हुआ मेरा साधारण विधि। अब चलो इसको अगर हम लॉन्ग विधि में बुआ निकालेंगे, तो इसका निकालने का तरीका कुछ अलग है। अलग क्या है? इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 27, ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। यहां पावर है क्या चीज नहीं? तो एगो 5 नहीं है, है ना? 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो ऊपर में क्या करेंगे? हम 5 से गुना कर देंगे। अब यहां क्या करेंगे? हम 3 देंगे, जितना रहेगा उतना हम देंगे। यहां भी हम क्या देंगे? तो 3 देंगे। ये हो जाएगा कितना हमारा? 27 गुने 125 और बटा में 5 दूना 10 का पावर कितना? 3 भागा। गुना में क्या होता है? पावर जुट जाता है, तो पावर जुट जाता है तो 6 हो जाएगा, पावर जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? 125 को 27 से गुना करो बुआ। यहां पर 27 से गुना करेंगे तो 7 5 35 3 12 7 84 3 87, फिर होगा कितना? 25 दूना 50, आइए कितना? 2 1 2, 5 दूना 10, 2 4 5, 2 1 2, 5 7 8 5 13 और 2 1 3। ये हुआ। नीचा में क्या हो जाएगा बुआ हमार? ऊपर में पावर जुट जाएगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, माफ करिएगा।
ये दोनों गुना करके पावर क्या होता है तो जुट जाता है। तो आदि ये पावर जो रहेगा वही रहेगा, इसमें जुटता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, बटा में कितना है 10 का पावर 3 का मतलब 10 पर 3 गो जीरो, यानी 10 गुने 10 गुने 10, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा दो, इनको गुना करके आया 3375, नीचा में दे दिए 1000, बराबर में दे दो एक अंक के बाद 3.375, यही आ गया आंसर। कोई दिक्कत, इसको बनाना है हमें इस फॉर्म में, ठीक है। यहां नहीं समझे 5/3 क्यों दिए, क्योंकि हमें जो है दशमलव प्रसार बनाना है, आप पहले ही क्वेश्चन में देखे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, यहां है ना इसके रूप में दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आपको ऐसे ही करके बनाना है, ठीक है। तो यहां अब यहां 2 है, तो हमें क्या जरूरी है 5, पावर जितना रहेगा उतना ही यहां गुना करेंगे, उतना ही से फिर ऊपर में गुना करना पड़ेगा। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं, पहला अगर ना समझ में आया हो, दूसरा अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं बुआ, यहां 500 है, तो 500 का हम क्या करेंगे, फैक्टर पहले तोड़ेंगे, 500 का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा ना हमें, तोड़ लो बुआ, 2 से देंगे तो 25 दूना 50, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 125, 5 से देंगे तो 25 पंचे 125, 5 से देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 1, तो यहां लिखो 327 बटा 2 का पावर कितना 2, गुने 5 का पावर कितना 3। अब देख लो यहां तो हमें 2 का पावर 2 है, यहां 5 का पावर 3 आ गया, नहीं आ गया, तो हमें 2 का पावर 3 बनाने के लिए 2 का पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। आया समझ, नहीं समझे, वहां तो क्या था, वहां 2 का पावर 3 था, गुने 5 का पावर 3 था, तब ना 5 दूना 10, अब पावर 3 था तो 3 दे दिए। यहां तो कंडीशन दोनों अलग है, पावर भी अलग है, ये भी अलग है कि नहीं है। तो पावर सेम करने के लिए ये 2 का पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, और जितना नीचा में गुना करेंगे उतना ही ऊपर में गुना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा बउआ। इसको क्या करेंगे, तो 2 का पावर 1 से, तो 2 का पावर 1 से ऊपर नीचा करेंगे। अब देख लो बुआ, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 कितना हो गया 2 का पावर 3 और गुने 5 का पावर 3, नहीं हुआ तो 5 दूना फिर 10, इनको गुना करेंगे तो 327 गुने 2 बटा नीचा में 10 का पावर कितना 3, अब फिर गुना करूं, एक बार गुना करूं, देख लेते हैं। यहां तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, नहीं बोलो 7 दूना 14 हासिल 1, 32 दूना 64, 1 65, ये हो गया। नीचा में कितना जीरो है 3 गो, 1 2 3, 3 गो 1 2 3, 3 अंक के बाद गुणका बैठा दो, हो गया 0.654 आंसर, है ना मजेदार। आए बात समझ में कैसे बना लिया हम, क्योंकि पावर यहां 2 है, यहां पावर 3 है, तो इनको 3 बनाने के लिए 2 का पावर 1 से हमें इसके साथ गुना करना पड़ेगा। और नियम ये कहता है जितना के साथ नीचा में गुना करिएगा उतना ही के साथ आपको ऊपर में गुना करना पड़ेगा। चलिए मिटा देता हूं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अरे देखते रहिए ना महाराज, कहां जाते हैं आप लोग, यहां काटने वाला था बुआ, इसीलिए इसको काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 3 से काटेंगे तो 5, ये कितना हो गया बुआ 2 बट्टा 5। अगर हमें इसे अब कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर नीचा 2 से, तो ऊपर में कितना हो गया 4 और नीचे में कितना हो गया 10। अगर एक अंक के बाद गुणका देना है तो 0.4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर है, ठीक है। या हम काटे नहीं थे, डायरेक्ट करेंगे तो आंसर गड़बड़ा ही जाएगा। आया समझ में, इसको काट कर बना लिए, आंसर तो कैसे ही बनाएंगे तो ये करेगा। एक बार इनको चलू, यहाँ 35/50 है, इनको फिर काट दो आप, 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 10, ये कितना हो गया 7 बटा कितना 10, तो 10 का फैक्टर 1 नहीं हो सकता 2 गुने 5, यहाँ तो अब 10 हो गया, 10 से अब 7 में क्या करेंगे भागा देंगे 10 से, तो 10 से अगर हम भाग देंगे तो 0.7 इसका आंसर हो गया, 0.7 क्या हो गया इनका आंसर हो गया। डायरेक्ट आ सकता है इस सबको काट काट कर। चलो अब इनका देखो एक बार, 17/8 है रे बुआ, 17/8 2 का पावर कितना 3, तो 5 का पावर कितना होना चाहिए 5 का पावर भी 3, आया समझ में, तो इन्हां भी 5 का पावर भी 3, नहीं समझे बात, तो दोनों का पावर देख लो। अब 17 गुने 125 बटा 5 दूना कितना 10, पावर 3 तो 3,
अब ये गुना किए थे इससे पिछला वाले में नहीं, तो यहाँ गुना कर लो बुआ। 125 को 17 से गुना करेंगे हम, 7 5 6 35, हासिल होगा 3 12 7 84 और 3 87, 25 कान 25, ऐसे करेंगे 5 7 5 12, 8 2 10 11, 2 कितना हो गया? ये हो गया 21 25। अब नीचा में क्या गो जीरो? 3 गो जीरो। 3 गो जीरो का मतलब हुआ यहाँ बुन का, ये हो जाएगा 2.825 आंसर, यही आंसर होगा। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? कहां से किए? ये 5 यहाँ 2 का पावर 3 था, 5 का पावर 3 बना दिए, ऊपर नीचे दोनों से गुना कर दिए। 5/6 है, आखिरी क्वेश्चन है चौथा का, 5/6 है। तो 5/6 को हम क्या कर सकते हैं? तो 5/6 को 5 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 3 दूना कितना हो गया? 6, या डायरेक्ट यही कर दो। तो इसका अगर हम 6 से भगा देते हैं 5 में, तो 0 पॉइंट देंगे तो 0 होगा। 8 6 के कितना? 48, 2 हुआ, 0 हुआ, 6 कितना? 18, फिर कितना? 2 हुआ, फिर ये पॉइंट आता ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 0.83 आंसर। इसको ऊपर में हम लेटरिंग डाल सकते क्योंकि ये 3 बार बार आता ही रहेगा। कोई दिक्कत इनमें? मिटा दूं? चलो आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सोना कहता क्या है? अच्छा 6 क्वेश्चन है, 6 गो है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन सा परिमेय है और कौन नहीं है? परिमेय की स्थिति में P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कहा जा सकता है, लिखना है। चलो वो हम लिख लेते हैं। परिमेय संख्या कौन है? तो एक चीज और हम बता दें, जिसके ऊपर में कोई भी मान लो संख्या ऐसे दिया हुआ है, यहाँ डैश है, या ऐसे संख्या दिया हुआ है दशमलव के बाद, यहाँ बुनका है, तो समझना ये परिमेय संख्या होता है। ये कौन सा संख्या? परिमेय संख्या होता है। अगर कोई संख्या डॉट के बाद ऐसे चलता है, अगर डॉट डॉट है, तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और हमें केवल परिमेय संख्याओं के बारे में कहता है बताने के लिए, और P/Q के रूप में बताने के लिए। चलो एक बार तो हम यहां लिख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, 5वां का पहला कहता है कि 43.123456789। इसमें क्या है बुआ? यहां से यहां तक लेटरिंग है, तो हम ये क्या कहेंगे? इसको हम क्या कह सकते हैं? ये बुआ क्या है? तो अशांत है। ये क्या है? क्या है? तो अशांत है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें क्या है? पता नहीं है। लेकिन क्या है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार आएगा, फिर 9 के बाद फिर 1 2 से आता रहेगा, तो ये क्या है? अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। इसीलिए तो यहां लिखेंगे हम, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या क्या है? अगर शांत आवर्ती का या अशांत आवर्ती का है तो वो क्या है? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब इसे हमें कहता है कि P/Q के रूप में लिखने के लिए, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब समझ में? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बउआ? क्या लिखेंगे? तो P/Q के P/Q रूप में Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने m का पावर 5 का पावर m के रूप में नहीं होंगे। के रूप में क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है, इसीलिए ये नहीं होगा। अगर शांत रहता तब होगा। इसको हम कितना काटेंगे ना बुआ? इनो कटने वाला है। ठीक है, दूसरा नंबर पे चलूं? पहला तो हो गया, दूसरा नंबर यही बना देते हैं। दूसरा नंबर बुआ कहता क्या है कि इसमें दे दिया है डैश डैश। क्वेश्चन बड़ा गंभीर है। कहता बुआ कि 0.820120012000 ऐसे करके दे दिया है, आगे में ऐसे डैश डैश मार दिया, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इसमें ज्यादा टेंशन न देना है। तीसरा में चलते हैं बुआ। तीसरा में यानी सी नंबर में क्या कहता है? सी नंबर में फिर कहता है कि 5 है, 5.12537
इस पर आपको 3 इस पर लिखनी है। तो ये भी क्या है, यही वाला है, पहला ही नंबर है। इसको हम क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती का है। क्या है, अशांत आवर्ती का है। और यह परिमेय संख्या जरूर है, परिमेय संख्या क्या है, जरूर है, लेकिन परिमेय संख्या जरूर है, लेकिन P बटा Q के रूप में, Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इतना हम नहीं लिख सकते। इनको भी आए समझ में, शांत रहता तब लिख सकते थे। चलो अब चौथा नंबर फिर मामला खराबे है। चौथा नंबर में बुआ दिया हुआ है कि 0.355535 ऐसे डैश डैश है। जब ये डैश डैश लगा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा, ई अपरिमेय संख्या आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इतना ही हमें लिखना था, हम लिख दिए। चलो 6 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं क्या बोलता है। 6 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा है नहीं हमें लगता है, क्योंकि हम देख चुके हैं क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन कहता परिमेय संख्या 73 है रे बुआ। 6 नंबर में कहता है कि 73 बटा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 का दशमलव प्रयोग कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। कितने स्थानों के बाद क्या होता है बुआ कि शांत हो जाएगा। इनको एक बार बनाऊं हम, बुआ ऊपर में कितना है 73, 2 का पावर 4 का मतलब इसको हम करूं एक बार। 2 का पावर 4 को मतलब हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना कितना 16 गुने 25 या 125 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 73, 73 के बटा में अगर हम 16 से अगर गुना करते हैं 125 को 16 से, तो 6 पंचे 30 हासिल 3, अब 12 छक्के 72 और 3 75, 25 2 1 0 5 5 10 दूना 10 1 कितना हो जाएगा ये 1000। 1000 होने का मतलब हुआ ये हुआ दशमलव प्रसार कितना होना चाहिए 0. कितना 0.073। यही क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। बस यही इसे हमें बनाना था। आया समझ में, ये हो गया। क्लास खत्म, प्रूव कर दिए हम। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन इसमें विविध प्रश्नावली है, उनको लेकर आएंगे और सभी क्वेश्चनों जो 20 तक है बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि पढ़ाने में मेहनत काफी लगता है। जय हिंद, जय भारत।